हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हमारे इन क्लासेस में अब तक हमने जो सेंटेंसेस देखे, सुने और समझे वे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस थे और आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी वाक्य से या किसी सेंटेंस में किसी काम के होने का या किसी घटना के घटने का भाव हो, ओके, तब वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस एक्चुअली टेल्स अस दैट समथिंग इज नॉट सो। ओके, मतलब जो भी हम कह रहे हैं कि ये होगा, वो वहां जाएंगे, उसके बारे में ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमने कहा वह कल आएगा, तो वह कल नहीं आएगा। वे कल खेल रहे थे, तो वे कल नहीं खेल रहे थे। वह पढ़ रहा है, तो वह नहीं पढ़ रहा है। मतलब किसी भी काम के ना होने का भाव हो तो आप उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में यदि इसके पहचान की बात करें तो जिन भी वाक्यों में ना या नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। और इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है? इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको नॉट या नो दिखेगा वो आपको नेगेटिव सेंटेंस के रूप में पहचान में आएंगे। तो समझ में आ गया नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए अब ये देखेंगे कि आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव या जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस वो ले लेते हैं। ये देखिए, एक सेंटेंस हमने यहाँ लिया है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में है, खेलने का काम हो रहा था। ओके, तो क्या हुआ? ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ में एक बात और लिखी हुई है कि इफ हेल्पिंग वर्ब इज देयर, मतलब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमारे पास दो केसेस होंगे। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैं, उन्हें कैसे नेगेटिव कन्वर्ट करना है, और ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे उनका नेगेटिव कैसे बनाना है, ये दोनों हमको देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसमें कौन सा केस लग रहा है आपको? ये डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ओके, क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब? वॉज। तो अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? नॉट तो लगाना पड़ेगा। नॉट कहाँ लगेगा? यस, इस सेंटेंस में आप जब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे हम? आई वॉज नॉट प्लेइंग। और ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब है उसमें जो आईएनजी फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा। तो क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे आप अफर्मेटिव से जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो? तो आपको सिंपली आपको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है और उसके जस्ट बाद लगा देना है नॉट, और आपका मेन वर्ब जिस फॉर्म में है वो वैसा ही रहेगा। कौन से सेंटेंसेस में? ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हेल्पिंग वर्ब है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए अब और नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। अगेन अब देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, है कि नहीं? है। कौन सा है? इज। इसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है? नॉट, और इसको बना दिया गया नेगेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रहा होगा? इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। तो नेगेटिव क्या हो गया? आज बारिश नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नॉट स्टडिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, तो जो मेन वर्ब है उसका एनजी फॉर्म एज इट इज है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और एम हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है उसके बाद लगा दिया हमने नॉट, और ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। राइट, नेक्स्ट देखिए, माई डैड इज नॉट टेकिंग लंच नाउ, मेरे पिताजी अभी लंच नहीं ले रहे हैं। ओके, तो ये भी उसी तरीके का है। आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब इज और उसके बाद लगा दिया नॉट। नेक्स्ट देखिए, रानी हैज नॉट वॉश्ड द डिशेस। कौन सा टेंस है? यस, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हैज लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है रानी, उसके साथ हैज लगा और हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगा देंगे नॉट, और आपका वर्ब का जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है वो आपको वैसे ही का वैसे यहाँ पर यूज करना है। तो हो गया रानी हैज नॉट वॉश्ड द डिशेस। नेक्स्ट देखिए, रामू हैज नॉट बॉट मिल्क। तो रामू और उसके बाद हैज, फिर हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद लग गया नॉट, एज इट इज योर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ योर वर्ब जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, उसके साथ लगा हुआ है मिल्क। तो आपका सेंटेंस बन गया रामू हैज नॉट बॉट मिल्क। ये हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, अनीता हैज नॉट क्लीन द किचन। ओके, तो अब फिर से बिल्कुल वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया तो बन गया
नेगेटिव सेंटेंस, अनीता हैज नॉट क्लीन द किचन, उसने किचन क्लीन नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, ही विल नॉट बी वेटिंग। अब यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब? यस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? विल बी या शेल बी। तो विल बी में आपको नॉट कहाँ लगाना है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको विल के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि देखिए बी के बारे में हमने बात की थी कि बी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और मेन वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको किस तरीके से कहना होगा? देखिए यहाँ पर जैसे है, ही विल नॉट बी वेटिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए, ही हैड नॉट डिसाइडेड। ओके, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हैड के बाद क्या लगा दिया आपने? नॉट। ओके, सेंटेंस बन गया ही हैड नॉट डिसाइडेड। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जो हम सेकंड केस की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे हमारे पास सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया होगा या जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आई बिलीव इट, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। अब जब आई बिलीव इट कहते हैं तो ये बेसिकली कैसा होता है? आई डू बिलीव इट, करता हूँ, है ना। तो इसलिए जब इसका नेगेटिव बनेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन से टेंस में, जैसे आई बिलीव इट कर रहे हैं तो आई बिलीव इट किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको दो चीजों को देखना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? डू लगाएंगे वहां पर, और डू के बाद आपको लगाना है नॉट। तो सेंटेंस कैसे बन गया? नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट बिलीव इट। तो ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव वे में, आई डू नॉट बिलीव इट, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, शी अंडरस्टैंड्स मी, वह मुझे समझती है। अगेन सिंपल प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ अंडरस्टैंड वाले वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस। ओके, तो एस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ हम डू यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या यूज करेंगे? डज। ओके, क्या कहेंगे? डज नॉट। तो क्या कहेंगे? शी डज नॉट अंडरस्टैंड मी। अब आप जब लगाएंगे अंडरस्टैंड तो इसका रूट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, वो आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मेन वर्ब में भी चेंजेस हमको दिखते हैं। जब हम ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते उसका नेगेटिव फ्रेम करते हैं तो आपको वहां पर मेन वर्ब में भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है? उसका रूट फॉर्म यूज करना है, दैट्स इट। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ही वॉश्ड द कार। अब ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल इसलिए इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डू नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या लगाएंगे? डिड। ये हमें बताएगा कि ये पास्ट के बारे में बात हुई। और जब आप डू का डिड लगा देंगे तो आपको अगेन वॉश, जो आपका मेन वर्ब है, उसको आपको उसके रूट फॉर्म में यानी वॉश इस तरीके से यूज करना होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही डिड नॉट वॉश द कार। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब पास्ट सिंपल की बात की जाए तो आपको क्या लगाना है? डिड नॉट, और उसके बाद आपको आपका जो वर्ब है उसका रूट फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, शी हैज अ कैट। हैज देखकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर आप उसकी मीनिंग देखिए, उसके पास एक बिल्ली है। तो ये एक स्टेट वर्ब है, इसके बारे में हमने प्रेजेंट सिंपल में बात की थी। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल में है। थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा कि जब वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपको क्या लगाना है? यस, डज नॉट। तो क्या कहेंगे? शी डज नॉट हैव अ कैट। क्लियर है? हैज का रूट फॉर्म हैव, शी डज नॉट हैव अ कैट। नेक्स्ट देखिए, आई नो हिम। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा आई के साथ? आई डू नॉट नो हिम, राइट। नेक्स्ट वन, यू जम्प्ड हाई। तो सबसे पहले टेंस को समझ लीजिए, कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो क्या लगेगा? डिड। ओके, यू डिड और फिर नेगेटिव बना रहे हैं तो लगेगा नॉट। यू डिड नॉट जम्प हाई। नेक्स्ट देखिए, शी क्लीन्स हर रूम एवरी डे। अगेन एवरी डे की बात हो रही है, उसकी आदत की बात हो रही है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, वह रोज अपना रूम साफ करती है। तो उसका नेगेटिव कैसे बनेगा? यस, क्या हो जाएगा? क्लीन्स के लिए आप क्या कर देंगे? उसको क्लीन्स का रूट फॉर्म क्लीन यूज करेंगे और उसके पहले लगाएंगे डज नॉट। तो सेंटेंस हो गया, शी डज नॉट क्लीन हर रूम एवरी डे। वह रोज अपना रूम साफ नहीं करती है।
नेक्स्ट देख लीजिए, आई एम नॉट लेट, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है, मैं लेट नहीं हूँ। नेक्स्ट देखिए, यू डू नॉट हैव नाइस फोटोज, तुम्हारे पास अच्छी फोटोज नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या रहा होगा, यू हैव नाइस फोटोज। अगेन ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट होने के कारण आपको क्या लगाना पड़ा है यहाँ पर यू के साथ, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है, डू नॉट, तो यू डू नॉट हैव नाइस फोटोज। नेक्स्ट देखिए, दे वर नॉट लिसनिंग, वे नहीं सुन रहे थे। तो इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। शी हैज नॉट स्वम, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पर हैज जो है वो किस लिए है, वो प्रेजेंट परफेक्ट के कारण है। क्लियर, शी हैज स्वम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए हम यहाँ पर हैज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेकर उसके बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान रखिएगा, आपको नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते समय देखना है कि वो कौन से टेंस में है। ओके, तो शी हैज नॉट स्वम, शी इज नॉट कुकिंग, वह कुकिंग नहीं कर रही है। फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, तो अब टाइम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में देखेंगे कि आपने कितना समझा उनको। ठीक है, चलिए, आई वॉच टीवी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या ये सेंटेंस ऐसा है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहा है। फिर आपको सेकंड स्टेप में ये देखना है कि ये कौन से टेंस में है। तो ये कौन सा टेंस है, आई वॉच टीवी, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, हम डू नॉट यूज करते हैं या डज नॉट यूज करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, यस आपके सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम लगाएंगे डू नॉट। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई डू नॉट वॉच टीवी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इट इज बोरिंग। यहाँ पर इस अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इज या बोरिंग है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे और आपका जो मेन वर्ब है आईएनजी वाला वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सेंटेंस बन जाएगा इट इज नॉट बोरिंग। नेक्स्ट, ही वॉच द कार। तो पास्ट सिंपल में क्या करना है, यस आपको लगाना है डिड नॉट। ओके, वहां पर आपको सब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको डिड नॉट यूज करना है, राइट। और उसके बाद आपको मेन वर्ब का रूट फॉर्म यूज करना है। हो गया, हमने हिंट कर दिया आपको। चलिए अब बनाइए सेंटेंस, ही डिड नॉट वॉच द कार। वेरी गुड। नेक्स्ट, यू आर सिंगिंग। अगेन ये तो सिंपल है आपके लिए, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, इमीडिएट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू कैन यूज योर नॉट। तो क्या आ जाएगा, यू आर नॉट सिंगिंग, तुम नहीं गा रहे हो। इट इज रेनिंग, अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक योर नेगेटिव सेंटेंस, यस इट इज नॉट रेनिंग। नेक्स्ट, द टीचर टेस्टेड अवर इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज देयर, नो। अब क्या करेंगे, यस आपने बना लिया होगा, समझ गए होंगे आप। चलिए इस सेंटेंस में ला लीजिए, द टीचर डिड नॉट टेस्ट अवर इंग्लिश, बन गया। नेक्स्ट देख लीजिए, राम प्लेड टेनिस। अब ये आपके लिए आसान हो गया होगा, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं, प्रैक्टिस में भी देख चुके हैं। बन गया सेंटेंस, यस राम डिड नॉट प्ले टेनिस, क्योंकि ये पास्ट सिंपल में था तो डिड नॉट लगाया, और प्लेड जो आपने यहाँ पर लिया था सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो हो गया उसके रूट फॉर्म में, दैट इज प्ले। नेक्स्ट देखिए, शी इज जोकिंग। अगेन इट इज वेरी सिंपल, शी इज नॉट जोकिंग। नेक्स्ट वन, ही विजिटेड हिज होम टाउन। बन गया सेंटेंस, आई एम वेटिंग फॉर इट। चलिए मिला लीजिए, ही डिड नॉट विजिट हिज होम टाउन, आई एम टॉकिंग। बताइए क्या होगा इसका नेगेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट वन, ही इज ओपनिंग द विंडो। अगेन ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो फिर बन जाएगा ही इज नॉट ओपनिंग द विंडो। नेक्स्ट वन, यू वर थर्स्टी। अब क्या होगा इसका, यू वर नॉट थर्स्टी। नेक्स्ट वन, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब ये किस में है, यस प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो हैव और हैज के समय ध्यान रखिए कि ये प्रेजेंट सिंपल में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्लियर, इस बात को ध्यान रख के सेंटेंस बनाइएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या हो जाएगा, यदि हैव आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आप क्या करिए, हैव के बाद नॉट लगा दीजिए और आपका वर्ब एज इट इज रहेगा जैसे कि आपके सेंटेंस में है।
उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. I have not finished my homework. Next one, she is cleaning the bathroom. Negative क्या होगा? She is not cleaning the bathroom. He buys milk in this shop. तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और प्रेजेंट सिंपल है और आप कहेंगे he does not buy milk in this shop. Yes, very good. Next देखते हैं, we are helping him. So क्या बनेगा? We are not helping him. ओके फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं और आप अपने डेली लाइफ में जो भी आपके पास अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस बन रहे हैं उनके साइमल्टेनियसली नेगेटिव सेंटेंस बनाते जाइए, उसकी भी प्रैक्टिस करिए. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय फॉर नाउ. थैंक यू.